दोस्तों, अगर आपके घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑन वाला स्विच खराब हो जाए तो उसे तुरंत फेंकने की ज़रूरत नहीं है। असल में इसमें सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम होता है, कोई बड़ी खराबी नहीं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसे ठीक करने की बजाय फेंक देते हैं और नया स्विच खरीद लाते हैं। जबकि सच यह है कि आप इसे 1 रुपया भी खर्च किए बिना फ्री में खुद ठीक कर सकते हैं और यह फिर से नए जैसा काम करेगा। अब आपके पास जितने भी खराब स्विच हैं, आप सब पर यही ट्रिक लगा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक एक स्विच को थिनर से साफ करते हैं। एक कपड़े पर थिनर लगाकर सभी स्विच को अच्छा साफ कर लेंगे। समय के साथ स्विच पर धूल, ऑयल और उंगलियों के निशान जम जाते हैं, जिससे उसका रंग फीका पड़ जाता है। थिनर एक शक्तिशाली सॉल्वेंट होता है जो प्लास्टिक या मेटल सतह पर जमी मैल और ऑयल की परत को तुरंत घोल देता है। जब आप एक सूखे, मुलायम कपड़े पर थोड़ा सा थिनर लगाकर स्विच को हल्के हाथों से साफ करते हैं, तो सतह की पुरानी गंदगी हट जाती है और स्विच फिर से साफ सुथरा और चमकदार दिखने लगता है। सबसे पहले किसी एक स्विच को लेकर चेक करके देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसे डायरेक्ट लाइन से नहीं बल्कि मल्टीमीटर से चेक करना है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो एक एक करके सभी स्विच को चेक करें और रिपेयर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कभी काम कर देता है, कभी नहीं। इस बार भी ये काम नहीं कर रहा है, जबकि हमारा मल्टीमीटर 100% सही चल रहा है। तो अब क्या करना है? इस स्विच को खोलना है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे खोलने की जगह बाहर से नहीं दिखती। मैं आपको तरीका बताता हूं। 2 स्क्रू लगे हैं जहां वायर कसे होते हैं, उन्हें खोल लीजिए। दोनों नट्स को सावधानी से निकालिए। इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए। आपको एक स्क्रू अंदर की तरफ दिखेगा, उसी को धीरे धीरे खोलना है। हम इसे आपके सामने खोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। थोड़ा ढीला करते ही ये हिस्सा बाहर निकल आएगा। अब ये देखें, एक हिस्सा अलग हुआ, दूसरा भी अलग हो गया। दोनों को धीरे से बाहर निकाल लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अंदर ज्यादा जंक और कार्बन जम गया है। यही वजह है कि स्विच काम करना बंद कर देता है। आपको बस इसे सैंडपेपर से साफ करना है। जैसे मैं टर्मिनल को साफ कर रहा हूं, इसी तरह आपको भी साफ करना है। सभी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल को सैंडपेपर से साफ करने पर उन पर जमी धूल और जंग हट जाती है, जिससे विद्युत धारा आसानी से गुजरती है। समय के साथ टर्मिनल पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो करंट के प्रवाह में बाधा डालती है। सैंडपेपर से हल्के हाथों रगड़ने पर सतह चमक उठती है और कनेक्शन मजबूत होता है। इसी तरह सभी टर्मिनल साफ करने पर बिजली सुचारू रूप से बहती है और उपकरण बेहतर काम करते हैं। उसी तरह दोबारा लगाना है, जैसे पहले लगे थे। अगर आप गलती से इन्हें उल्टा लगा देंगे तो स्विच काम नहीं करेगा। अब छोटा वाला पत्ती, स्प्रिंग कॉन्टैक्ट, सही जगह लगाइए और ध्यान रखिए कि दोनों टच पॉइंट बिल्कुल आमने सामने हों। यही स्थिति सही है। इसके बाद स्क्रू लगाकर कस दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। अगर बहुत कस देंगे तो बटन दबेगा नहीं या बॉडी फूट सकती है। थोड़ा ढीला करके देखें, बटन दबने और उठने में आसानी होनी चाहिए। जैसे ही ये फट-फट की आवाज़ करने लगे, समझिए कि अब ये सही तरह से ऑन कर रहा है। अब ये फट-फट की आवाज़ करने लग गया है, अब ये सही है। इसी तरह से सभी स्विच भी आसानी से सही किए जा सकते हैं। अक्सर स्विच काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर धूल, जंग या ढीला कनेक्शन हो जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह कोई बड़ा खराबी नहीं होती। स्विच को खोलकर उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को सैंडपेपर या थिनर से साफ किया जाए तो जमी गंदगी हट जाती है और वह फिर से स्मूथ तरीके से ऑन होने लगता है। कई बार छोटे से जाम या ऑक्साइड की परत के कारण करंट का प्रवाह रुक जाता है, जिसे साफ करने पर स्विच नई तरह काम करने लगता है। इस प्रक्रिया में कोई बड़ा खर्च नहीं होता, सिर्फ थोड़ा समय और सावधानी की ज़रूरत होती है। सफाई या मरम्मत से पहले हमेशा बिजली की सप्लाई बंद रखना ज़रूरी है।
इस तरह थोड़ी समझ और मेहनत से घर के सभी खराब स्विच बिना नया खरीदे ठीक किए जा सकते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। अब एक बार फिर मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं। स्विच ऑफ है तो सुई नहीं उठेगी। जैसे ही ऑन करेंगे, मल्टीमीटर की सुई उठेगी। इसका मतलब स्विच अब ठीक से काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वे भी अपने स्विच खुद रिपेयर कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।